हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए सुपर प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसमें कि हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जो हम लोग कवर करने वाले हैं ये बिहार होमगार्ड का जो एग्जाम आपका 2021 में आपका कंडक्ट हुआ था, इसको यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि खान सर के आपका बुक में दिया गया है। और खान सर का बुक अगर आप निचोड़ अगर अच्छे तरीके से अगर पढ़ लेते हैं, डेफिनेटली आपका जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल आपका क्रैक आपका हो जाएगा, क्योंकि इतना इसमें कंटेंट आपका दिया गया है। और जो कि आपका पूछने का आपका लेवल है सिलेक्टिव करके यहाँ पर आपको दिया गया है। और टॉपिक वाइज जो भी आपका क्वेश्चन आपका दिया गया, लगातार मैं आपको पीडीएफ भी भेज रहा हूँ, तो आप सभी लोगों को टेलीग्राम से जुड़ करके आपको रिवीजन करना है। और साथ ही सेट के लास्ट में आपको जो भी आपका टॉपिक वाइज प्रश्न दिया गया है, जहां से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली हर एक बार पूछा जाता है, इसको भी मैं आपको जो है वीडियो के लास्ट में आपको कवर करा देता हूं। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपका होगा, जिसमें कि हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो पूरी वीडियो को माइंड कास्टेट करके देखना है। और जितने भी मैंने ऑलरेडी आपको जो प्रैक्टिस सेट आपको कवर कराया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो जो है अवेलेबल मिल जाएगा। तो क्लास को मैंने सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दिया है, तो वहां से जाकर आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा पहला देखिए, यहाँ पर आपको पूछा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का यहाँ पर आपको चयन करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो है मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आपके पूछे आ रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 0.0 जो है यहाँ पर आपका 32 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो है आपका यहाँ पर भाग में आपका आ जाएगा, तो नीचे आपका कितना हो जाएगा, तो नीचे आपका जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर 2 जीरो आपका यहाँ पर नीचे हो जाएगा, क्योंकि 100 आपका नीचे आएगा तो एक पर आपका 2 जीरो हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग पॉइंट को अगर कैंसिल आउट करते हैं, तो पॉइंट के बदले हम लोग एक को लिखेंगे, जितना अंक उतना हम लोग यहाँ पर जो है जीरो को रखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आपका कितना जीरो आपका हो चुका है। ऊपर अगर हम लोग देखें तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 32 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर इसको आप मल्टीपल करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी एक पर आपका कितना जीरो हो जाएगा, तो टोटल आपका यहाँ पर जो है 5 जीरो यहाँ पर आपके हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपली भाग लगाने का तरीका ये होता है कि जैसे कि नीचे आपका 5 जीरो दिया गया, तो 5 अंक के बाद आपको जो है आपको पॉइंट लगाना है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया कितना गया है, ऊपर 32 दिया गया है, तो इसको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 5 अंक में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया 1 2, उसके बाद देखिए आपका 3 4 5 आपका हो गया, तो 5 अंक के बाद हम लोगों को पॉइंट लगा देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं, 0.00 आपका यहाँ पर आपका 32 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि भारत का जो अंतिम मुगल शासक था ये कौन था, तो ये आपका पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बहादुर जफर आपका जो है द्वितीय हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो भारत का अंतिम मुगल शासक था ये कौन था, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, तो किसी भी वस्तु का जो मूल्य आपका निर्धारित होता है ये किन के बेसिस पर होता है, तो ये जो होता है आपका मांग एवं पूर्ति दोनों पर ही आपका डिपेंड करता है कि पूर्ति किस हिसाब से आपका हो पा रहा है, इस पर डिपेंड करता है। अगर माल की संख्या अगर घट जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि मूल्य में आपका वृद्धि हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो रेशम होता है ये एक प्रकार का आपका प्रोटीन होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था बिहार फायरमैन के एग्जाम में कि जो अंबेडकर जयंती मनाया जाता है ये आपका कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग ये 14 अप्रैल के जो है प्रत्येक वर्ष अंबेडकर जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2000 जो आपके 22 में आपका बिहार फायरमैन का आपका एग्जाम एंड हुआ था, ये आपका फर्स्ट दिन वाला आपका फर्स्ट शिफ्ट में आपके सेकंड शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन आपको अवेलेबल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। पिलानी जो है एक प्रकार का आपका शैक्षिक नगर है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट रखती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो दिया गया अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय का प्रभाव जो है किस प्रकार की बजट की नीति रखती है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया कि सरकारी आय में वृद्धि और कहा जा रहा है कि वह कर में वृद्धि। ऑप्शन अगर बी की बात करें तो सरकारी आय में वृद्धि वह कर में कटौती। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है सरकारी आय में व्यय और कटौती या कटौती व कर में आपको यहाँ पर दिया गया वृद्धि। और अगर हम लोग नेक्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया है सरकारी आय में कटौती व कर में यहाँ पर आपको दिया गया है वृद्धि। तो यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन को अच्छे तरीके से अगर आप ढंग से अगर पढ़ेंगे तभी यहाँ पर आपको आंसर आपको पता चलेगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में सभी ऑप्शन आपको जो है पढ़ना आपका कंपलसरी आपका हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक करेक्ट हो जाएगा सरकारी व्यय में वृद्धि हुआ कर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका वृद्धि। जब तक कर में वृद्धि नहीं होगा तब तक जो है इकोनॉमी ये बन ही नहीं पाएगा। तो ऑप्शन वाला यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि आर्थिक विकास में शामिल है। तो आर्थिक विकास में आप लोग बताएंगे कि क्या क्या यहाँ पर आपका शामिल है। तो आर्थिक विकास में अगर देखें तो केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से जो है आर्थिक विकास ये आपका शामिल है। ऑप्शन ए पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आप देख पाएंगे कि पहले भी जो प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन को मैंने जो है आप सभी लोगों को कवर कराया हुआ है। अगर हम लोग बात करें कि प्रति व्यक्ति आय पर ही आपका डिपेंड क्यों करता है, जैसे कि हम लोग गोवा की अगर बात करें तो गोवा का देखिए प्रति व्यक्ति आय जो है आपका अधिक है, और गोवा अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है कि इसका आय में आपका अधिक है, इसलिए गोवा का जो आर्थिक स्थिति ये काफी ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय क्या है सबसे अधिकतम है। और गोवा क्या एक प्रकार का टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पर क्या होता है कि डायरेक्ट जो वहाँ पर इनकम जो है प्रति व्यक्ति को वहाँ पर आपका हो जाता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ से अगर आपको पूछा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय जो है ये किस राज्य का है, तो ये आपको याद रखना है कि आपका बिहार का, क्योंकि बिहार से रिलेटेड एग्जाम आपका है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने की पॉसिबिलिटी रहेंगी। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे आपका प्रीवियस ईयर में भी आपका ये आपका पूछा हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर उदासीन विलयन का हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर दिया रहता है कि पानी का पीएच मान कितना होता है, तो पानी का भी पीएच मान कितना होता है आपका 7 होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और पानी क्या होता है आपका उदासीन होता है। जैसा कि आपको पता है कि 0 से लेकर के आपका 14 तक आपका जो पीएच आपका होता है, और 0 यहाँ पर आपका बीच में आपका 7 होता है, और 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, और 7 से अधिक रहेगा तो आपका जो है क्षारीय होगा, और बीच में रहेगा तो उदासीन। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो विशाखापट्टनम है ये आपका आंध्र प्रदेश की आपका कैपिटल है, और ये जो यहाँ पर आपका, और यहाँ से क्वेश्चन आपका अभी रिसेंटली आपका पूछा गया है कि जो आंध्र प्रदेश की नया कैपिटल किसे बनाया गया है, तो ये विशाखापट्टनम को बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए आपका अगर आप देखना चाहते हैं कि कहाँ पर पूछा गया है, तो आपका 14 तारीख वाला मद निषेध वाला एग्जाम में जो है आपका पूछा गया। तो क्वेश्चन देख पाएंगे आपका हूबहू जो है हर एक जगह से आपको क्वेश्चन आपका रिपीट आपका हो रहा है। तो इस बेसिस पर आपको तैयारी भी करना है, और साथ ही आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर जो है अच्छे से आपको लगाना है। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। आपका यहाँ पर हो जाएगा विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे हैं अगर एक फोन जो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 4000 की कीमत का था, और कहा जा रहा है कि जिसे 3200 रुपये में बेचा गया, तो छूट प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बार पूछा रहे। देखिए परसेंटेज से अगर रिलेटेड अगर आप हम लोग बात करें तो ये हर एक प्रकार के एग्जाम जितने भी आपका अभी तक आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, आपका कांस्टेबल लेवल हो चाहे आपका एसआई लेवल का एग्जाम आपका हो बिहार के अंतर्गत, ये क्वेश्चन आपका हर एक बार आपका छपता है परसेंटेज से रिलेटेड। और हूबहू क्वेश्चन देख पाएंगे इसमें खाली आपका डिजिट चेंज रहता है, लेकिन क्वेश्चन आपका सेम टू सेम आपका पूछा जाता है। जितने भी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराया हुआ, या आप अब एग्जाम आप देने वाले हैं तो आपने काफ़ी ज़्यादा जो प्रैक्टिस सेट को कवर भी किया होगा, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका आता है। तो यहाँ से आपको अच्छे तरीके से आपको देख लेना है। यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि अगर एक फोन का जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया 4000 कीमत है, और बेचा कितना में जा रहा है, तो 3200 रुपये में बेचा जाता है। तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि इसका छूट दर कितना है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए 400 इसका था, और यहाँ पर आपका बेचा कितना जा रहा है 3200 में, तो कितना का यहाँ पर आपका छूट मिला हुआ, तो यहाँ पर आपका टोटल जो है 800 का यहाँ पर आपका छूट मिला। अब देखिए छूट जो मिला हुआ कितना से मिला हुआ है, तो आपका टोटल आपका 4000 में से छूट मिला हुआ है, और परसेंटेज के लिए हम लोग 100 से गुना करेंगे। अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 00 से आपका 00 कट जाएगा, ये 0 से आपका ये 0 कट जाएगा, 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपके 4 दूना 8 यानी कि 20% यहाँ पर आपका फाइनली जो है आपका राइट आंसर आपका आ जाएगा। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया है, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कार्बन सी की संयोजकता कितनी होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है ये आपका कितना हो जाता है, ये आपका 6 हो जाता है। और आपको यहाँ पर संयोजकता के बारे में पूछा रहा है, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 2, और आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो बाह्यतम कक्षा में कितने हो जाएगा, 4। पूछा क्या है कि संयोजकता कितना होगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन जो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव टू पैसिव। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका जो दिया गया है कि द गवर्नमेंट ऑफ, यहाँ पर आपको दिया गया द गवर्नमेंट हैज़, यहाँ पर आपको दिया गया है कि कॉल्ड आउट, यहाँ पर आपको दिया गया है कि ट्रूप्स। तो यहाँ पर आपको बताना कि इसको आप किस प्रकार से जो है पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ट्रूप्स हैज़ बीन कॉल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जस्ट मैंने इसकी पिछली वीडियो में जो है आपको रिवील कराया जाता है कि सीएनजी का जो फुल फॉर्म आपका होता है कॉम्प्रेस्ड आपका नेचुरल गैस होता है। और ये जो आपका होता है अभी आपका क्या है कि वाहन में भी इसका इंजन आपके बनाए गए, और ये क्या होता है कि वायु आपका जो है काफ़ी ये जो है वायु प्रदूषण की मात्रा ये क्या करती है, काफ़ी ज़्यादा कम कर देती है। इन्हीं की इससे जो है किसी प्रकार का वायु प्रदूषण आपका नहीं होता है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि इंडिया में जो सर्वप्रथम आपका जो है सीएनजी का जो पंप स्थापित किया गया था ये कहाँ पर किया गया था, तो आपके दिल्ली में किया गया था। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको ये पूछा जाता है कि उष्मीयमान सबसे अधिकतम किसका होता है, तो ये आपका हाइड्रोजन का होता है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए आपका कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया। राइट आंसर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे हैं कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। भारतीय संस्कृति की जो प्रमुख विशेषता है ये क्या है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा सहिष्णुता। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट इसको माइंड में फिट करेंगे आप सभी लोग। रिपीटेड है, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है, तो आपका सहिष्णुता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या डैश कहते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है इसे जनसंख्या का क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इसे जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पर आपका राइट हो जाएगा। ये सब तो आपसे बन जा रहा होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा जो है आपका रिपीट आपका हो चुका है, क्योंकि डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं हुआ, लेकिन हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि जनसंख्या घनत्व जो ज्ञात किया जाता है ये प्रति जो है 1000 मीटर पर किया जाता है। जनसंख्या घनत्व जो सबसे अधिकतम है ये आपका बिहार का है, क्योंकि ये तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपका क्वेश्चन में जो है आपका डायरेक्ट आपका लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ से तो आपको पकड़ में आ ही जाता होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, ये आपको बार पूछा रहे हैं। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सहकारी दूध का जो आंदोलन शुरू हुआ था ये गुजरात से हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा कि पूछा रहे कि भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन ये कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये आपका जो है ए यानी कि आपके गुजरात से शुरू हुए थे। इसके अलावा पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति आपका किससे संबंधित है, तो ये आपके दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कहा जा रहा है कि कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड यहाँ पर आपको अधातु के बारे में पूछा रहे हैं, यानी एब्सेक्शन आपका है। अधातु देखिए विद्युत का आपका जो है सुचालक आपका नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एब्सेक्शन आपका है। पूछा रहे कि कौन सा अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक है, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। यहाँ पर आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट देखिए आपका कार्बन का आपका अपरूप होता है। एक आपका यहाँ पर इसका जो होता है आपका हीरा होता है, और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो आपका यहाँ पर ग्रेफाइट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि आपका जो ग्रेफाइट होता है ये आपका विद्युत का जो होता है आपका सुचालक होता है, लेकिन ये आपका एक प्रकार का अधातु के अंतर्गत आपके रखे जाते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ग्रेफाइट अगर आप इसको प्रैक्टिकल जीवन में अगर देखना चाहते हैं तो देखिए जो पेंसिल आपका लिखने वाला होता है, जो छोटा जैसा बच्चा सब लिखते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा जो पेंसिल होता है उसके अंदर में आप लोग देख पाएंगे कि थोड़ा रेड कलर का किसी किसी पेंसिल में आपका होता है, तो उसमें अगर आप करंट देंगे तो उससे करंट आपका फ्लो हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग अगर इसको प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होता है वही आपका यहाँ पर क्या हो जाता है ग्रेफाइट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। और यही ग्रेफाइट का जो प्रयोग किया जाता है स्नेहक यानी कि ग्रीस वगैरह जो है बनाने में किया जाता है, जो कि भारी मशीनों में जहाँ पर जो है नट पुर्जों का घिसावट होता है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए हिंदू महासभा के जो संस्थापक थे ये पंडित मदन मोहन मालवीय थे। याद रखेंगे आप सभी लोग। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे, पंडित मोहन मालवीय थे। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे, पंडित मोहन मालवीय थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कहा जा रहा है कि गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए शुरू की थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि गांधी जी के द्वारा ये 12 मार्च को, कब, तो 12 मार्च 1930 को जो है ये दांडी यात्रा जो है शुरू किया गया था, क्योंकि नमक पर जो है आपका टैक्स लगा दिया गया था, जिसमें कि 78 स्वयंसेवकों के द्वारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा इस मार्च को किया गया था, जिसमें कि 78 व्यक्ति शामिल थे। और ये जो दांडी पहुंचे थे कब पहुंचे थे, आपका जो है 6 अप्रैल को पहुंचे थे। याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 अप्रैल 1930 को जो है ये क्या है कि नमक पर टैक्स जो है ये हटाने को लेकर के जो है दांडी मार्च की यात्रा किए थे, जो कि 6 अप्रैल 1930 को जो है ये आपका क्या थे, तो वहाँ पर जो है ये पहुंचे हुए थे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूछा रहे कि गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी यात्रा जो है किस लिए शुरू किया हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर जाएगा नमक कानून को तोड़ने के लिए, क्योंकि नमक पर जो है ये ब्रिटिश ने यानी अंग्रेजों ने क्या किया था कि इस पर जो है टैक्स लगा दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कह रहा है कि जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होंगे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन में आपको जो है अटेम्प्ट आपको लेना है, तभी आपका प्रॉपर रिवीजन और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग अप्रमाण बोलेंगे। ऑप्शन यहाँ पर ये जो यहाँ पर आपका सॉरी ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, अप्रमाण नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कहा क्या जा रहा है कि जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत ना हो, इसे हम लोग क्या कहेंगे, आपको पर पूछा रहा था। इसको हम लोग जो है स्वयं सिद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वयं सिद्ध बोलते हैं। मतलब वो क्या हो जाएगा, तो स्वतः वो आपका सिद्ध है, इसलिए हमें क्या है कि उसको सिद्ध करने के लिए किसी प्रकार के अलग से जो है चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग नहीं लगाएंगे, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो नारा दिया गया था ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी अनुवाद करें। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि इट, यहाँ पर आपको दिया गया है इट, यहाँ पर आपको दिया गया स्कैम्स दैट इट विल रैन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसको आप किस प्रकार से हिंदी में जो है ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा संभव है कि वर्षा हो। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि CHO क्रियाशील मूलक का नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहे। देख पाएंगे हूबहू आपका जो है 10th के NCERT से क्वेश्चन आपके उठाए गए हैं। जैसा कि आपको पता कि कोई भी एग्जाम में अगर आपको ये आपको लिख दिया जाता है कि 10th के बेसिस पर क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल आपके NCERT को आपका फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि CHO क्रियाशील जो यहाँ पर आपको मूलक दिया गया है इसका नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहे। इसे हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे आदेश की अवहेलना वाक्यांश के लिए सही उपयुक्त यहाँ पर आपका वाक्य क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं अवज्ञा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, कि आपको हमारा पूछा रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन है आपके, ये आपको हमारा बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो सरदार सरोवर परियोजना है ये किस नदी पर आपके बनाए गए हैं, तो ये आपके नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। राइट आंसर यहाँ जो है आपका यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ से अगर आपको पूछा जाता है कि लाल मिर्च का जो उत्पादन होता है ये सबसे अधिकतम कहाँ पर होता है, तो ये आपके जो आंध्र प्रदेश में होते हैं। अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो कुचिपुड़ी है ये कहाँ का आपका जो है आपका शास्त्रीय नृत्य है, तो ये भी आपका आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। तो इतने फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखेंगे आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लगाना है। सभी ऑप्शन को इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको पढ़ना है। कहा जा रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के 7 कहा जा रहा है कि बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो उत्तर पूर्वोत्तर भारत में यानी 7 बहनों में से यानी 7 जो बांध बनाए गए इसमें से यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आपके शामिल नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए क्वेश्चन पूछा रहे कि 7 बहनों में से कौन सा शामिल नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसमें अगर हम लोग राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि फॉर्म ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग द, यहाँ पर आपको दिया गया करेक्ट सफिक्स फ्रॉम द, यहाँ पर आपको दिया गया सफिक्सेस गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर आपको हैप्पी दिया गया। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि फॉलोइंग द वर्ड यूजिंग द करेक्ट सफिक्स, उसके बाद यहाँ पर आपको कह रहा है कि सफिक्स फ्रॉम द, यहाँ पर आपको दिया गया सफिक्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखिए हैप्पी दिया गया है। तो हैप्पी की जो आपके बाद में लगेगा सफिक्स के रूप में, ये आप कौन सा वर्ड का यूज़ करेंगे, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका जो है सफिक्सनेस आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हैप्पीनेस आपका हो जाएगा। जैसा कि आप लोग इसको दैनिक जीवन में यूज भी करते होंगे, हैप्पीनेस वर्ड को यूज करते होंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट हमारा पूछा रहे हैं, कहा जा रहा है एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है। तो देखिए शाकाहारी के अंतर्गत जितने भी जीव जंतु आते हैं ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि वैसा जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है इसे हम लोग क्या कहेंगे। तो ऑप्शन में दिया हुआ रहता है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, उत्पादकता दिया हुआ रहता है और अपघटक दिया हुआ रहता है। तो ये आपका उपभोक्ता हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उपभोक्ता आपका उत्पादकता हो जाएगा। यहाँ पर आपका उत्पादकता आपका क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो करता है ये क्या होता है कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करता है। यानी कि अगर देखा जाए पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये क्या करते हैं कि फल के रूप में हमें देते हैं, फल फ्रूट देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी उत्पादन कर रहा है, यानी उत्पादकता के अंतर्गत आपके आ जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये प्रैक्टिस सेट में आपका रिपीट हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि नियम A+B बराबर, यहाँ पर आपको दिया गया B+A, ये क्या कहलाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके, बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे क्रम विनिमय नियम। देखिए क्रम विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान कर देना। देखिए अगर आप केमिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि रिएक्शन जो होता है ये अगर एक दूसरे में अगर चला जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं विनिमय। मतलब एक जगह से दूसरे जगह रिप्लेस हो जाता है और पुनः जो दूसरा वाला रिप्लेस होता है ये पहले स्थान पर आ जाता है, तो इसी को हम लोग विनिमय बोलते हैं, मतलब एक्सचेंज हो जाना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जैसे कि यहाँ पर आपका ए और प्लस यहाँ पर आपको बी दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर आपका बी प्लस यहाँ पर आपको ए दिया गया है। तो ये देखिए आपका मैथमेटिक्स का है, लेकिन ये आपका अगर आप केमिस्ट्री अगर देखेंगे रिएक्शन वगैरह लिखेंगे तो वहाँ पर भी ये आपका आता है विनिमय अभिक्रिया क्या है, इस प्रकार के करके आपका आता है। तो यहाँ पर देखिए ए को क्या किया है तो रिप्लेस किया, इसके जगह पर रख दिया है, और बी को इसके जगह पर देख पाएंगे इस पर आपका रख दिया गया। आपका राइट आंसर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्रम विनिमय नियम को यह जो है आपके फॉलो कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भारत के नियंत्रक हुआ कहा जा रहा है कि महालेखा खोजा परीक्षक की नियुक्ति जो है ये कौन करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। भारत के नियंत्रक हुआ महालेखा जोखा जो है
परीक्षक की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जाता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे कि किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त किए जा सकते हैं। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा प्रिज्म। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब श्वेत प्रकाश क्या होता है कि इस प्रकार से आपका प्रिज्म होता है, और श्वेत प्रकाश क्या होता है कि इधर से अगर आ रहा है, चूंकि सूर्य में जो है अभी 7 रंग आपका पाए जाते हैं, जिसको लोग विबजी और या फिर बेजी नी आ पी आ नाला के नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है कि जब आपका इस पर आपका पड़ता है एक स्पेक्ट्रम पर इसको उतारा जाता है, अभी 7 रंग में विभक्त हो जाती है। और जो ऊपर रहता है आपका रेड कलर रहता है, और जो ब्लू रहता है ये आपके नीचे रहता है। तो यहाँ पर आपको बताना कि ये किसके द्वारा जो है इन चीज़ों को किया जाता है, यानी कि वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया किनके द्वारा होता है, तो ये आपका प्रिज्म के द्वारा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि समतल दर्पण पर लंबवत आपती होते कहा जा रहा है कि होते एक प्रकाश की किरण के परावर्तन का कोण का मान कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए कहा जा रहा है कि समतल दर्पण पर, सपोज कीजिए कि आपका एक प्रकार का समतल दर्पण है, और कहा जा रहा है कि लंबवत अगर आपतित होता है, सिमिलरली क्या होगा इसी प्रकार से आपका जो है, यानी आपका ऊपर से इस प्रकार से आपका आएगा, जो कि मेन मान लेते हैं कि किसी भी पॉइंट पर आपका आएगा। इसमें देखिए हमारा आपको होता क्या है कि जो किरण आता है अगर अभी लंबवत आता है, तो ये आपका डायरेक्ट क्या होता है कि आपका ऊपर जो है ये आपका फिर निकल जाता है, क्योंकि जब तक किसी भी सतह पर अगर प्रकाश की किरण अगर तिरछा नहीं पड़ता है तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका रिफ्लेक्ट आपके नहीं होते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब आप लोग बताएंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपका 0 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि जब तक ये आपका मूव नहीं करेगा, इधर से अगर आता है और इधर आपका निकल जाता है, तभी यहाँ पर आपका एंगल जो आपका क्रिएट होगा। तो ये आपका सीधी रेखा में ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका एंगल जो है आपके नहीं बनेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, लोकप्रिय का सही यहाँ पर आपको दिया गया है कि लोकिति क्या होंगे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मन पवित्र तो घर में जो है तीर्थ, ये आपका पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आपका मुहावरा से रिलेटेड आपको दिया गया है, और हिंदी को भी आप सभी लोगों को इग्नोर नहीं करना है। 12 नंबर का आपका टोटल आपका वेटेज आपका रहना है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहे, कहा जा रहा है कि SAARC का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये आपका हमारा पूछा रहे, यानी सार्क के बारे में पूछा रहे। सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका पर भारत हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सार्क का जो सबसे बड़ा देश है ये कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर भारत हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग। अगर आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन कौन सा देश इसमें आपके शामिल है, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जो है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत जो है ये क्या है कि इसमें आपका जो है सार्क के देशों में बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका हो जाएगा द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। याद रखेंगे आप सभी लोग। अगर सार्क का अगर आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है कि जो आपका SAA आपका RC का फुल फॉर्म का क्या होता है, तो द एशियन, द अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर बड़े संस्था रहता है तो वहाँ पर ग्रामर के अकॉर्डिंग द को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप क्या कहा जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर आपका रीजनल आपका कॉर्पोरेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत के किस शहर में हीरा, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे पूछा रहा है कि हीरा तराशने का जो कार्य प्रमुख उद्योग है ये भारत के किस राज्य में है, ये आपको हमारा पूछे आ रहे हैं। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा भोपाल। याद रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि मीराबाई किस काल की कवियत्री थी, ये आपका हमारा बताना है। तो मीराबाई जो है ये आपका किस काल का थी, ये आपका भक्ति काल की कवियत्री थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं। तो मानव शरीर के अंतर्गत टोटल जो पाए जाते हैं इसमें आपका 12 जो है पसलियों के जोड़े पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि 2, 3, 4, 5 और 6 की माध्यिका क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सिंपली यहाँ पर आपको ये करना है कि यहाँ पर आपको 2, 3, 4, 5 आपको दिया गया है और माध्यिका पूछा रहा है। तो देखिए साइड से आपको 2 अंक यहाँ पर आपको छाट देना है, और यहाँ से आप सभी लोगों को 2 अंक छाट देना है। बीच में जो बचेगा देखिए यहाँ पर आपका माध्यिका हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि एक्सिमो, कहा जा रहा है एक्सिकमो का घर कहलाता है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एक्सिकमो का घर क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका इग्लू। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है धमनी। धमनी देखिए कहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि जो शुद्ध रक्त होता है जिसमें कि आपका ऑक्सीजन आपका होता है,
तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीजन वाले रक्त होते हैं, ये क्या होता है कि बॉडी के सभी अंगों तक जाता है और ये धमनी के द्वारा जाता है। और अशुद्ध रक्त की अगर हम लोग बात करें तो ये शिरा के द्वारा पुनः जो है फेफड़ा में आते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि मनीष ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि मनीष का उस लड़की से क्या संबंध है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। अब देखिए रीजनिंग जैसे आता है तो कुछ छात्र कमेंट करते थे कि रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, तो रीजनिंग बिल्कुल आपके पूछा जाएगा। ये आपका प्रीवियस पेपर है और मैं हर चीज़ में आपको बताता था कि चाहे आपका फॉरेस्टर हो, चाहे आपका पहले जो भी आपका 10th के बेसिस पर एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, इन सभी में आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चाहे तो आप अभी देख पाएंगे कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आपका जो है पूछना भी बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी आपका शुरू आपका हो जाएगा। और साथ ही अगर देख पाएंगे तो अभी जो रिसेंटली आपका सिलेबस अभी आपका प्रिपेयर हुआ है, इसमें भी देख पाएंगे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के अलावा अभी जो मद्य निषेध का आपका एग्जाम एंड हुआ है, 3-4 क्वेश्चन आपका जो है सीटिंग अरेंजमेंट से आपका पूछा गया, जो कि रेलवे एसएससी पूछती थी। और अभी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका जो है क्या है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंदर का चाहे जो भी आपका एग्जाम है, इन सभी में आपका पूछा जाने लगा है। तो इस पर भी आपको जो है कमांडिंग आपका होना चाहिए। और ये देख पाएंगे आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप अपने फैमिली मेंबर पर इसको अगर रिलेट करेंगे तो आप और आसानी से जो है इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि मनीष ने कहा यह जो है लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि मनीष का उससे किस प्रकार का संबंध है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। मनीष के बारे में पूछा रहे हैं कि मनीष का उससे जो है किस प्रकार का संबंध है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ससुर का हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहे, कहा जा रहा है कि संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य जो लक्षण है ये आपका प्रांतीय जो है सरकारें सर्वोच्च होती है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो किए थे ताशकंद समझौता पर किया था, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर जो शास्त्री थे किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो ये ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगर आपको ये पूछा जाता है कि कब जो है, अगर आपको ये पूछा था कि यह समझौता जो है कब हुआ था और कब हस्ताक्षर किए गए थे, तो 1966 में किए गए थे। याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि नदियों एवं पर्वतों को क्या कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि नदियों एवं पर्वतों को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो नदी एवं पर्वत को हम लोग जो है राष्ट्रीय धन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय धन बोलेंगे। रिपीट कीजिए इसको 1-2 बार और आपके माइंड में आपके फिट हो जाएंगे। देखिए नदी और पर्वत को, ये तो सिंपल आपका हो गया, लेकिन आपको नया लग रहा होगा क्योंकि इस प्रकार के सेट में अभी तक जो है मिला आपका नहीं था, लेकिन प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो अभ्यर्थी जो परेशान हो जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नदी एवं हम लोग पर्वत को क्या कहेंगे, तो राष्ट्रीय धन के नाम से जानेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कहा जा रहा है कि पदयुक्त किया जा सकता है। तो सर्वोच्च कहा जा रहा है कि न्यायालय के न्यायाधीशों को पदयुक्त जो है ये किनके द्वारा किया जा सकता है, पद के लिए युक्त जो है ये किनके द्वारा किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो किया जाता है ये आपका जो है संसद के दोनों सदन के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि बजट की अवधि कितनी होती है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे बजट की जो अवधि होती है ये आपका वार्षिक होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको रिवील भी किया था कि प्रत्येक वर्ष जो है बजट को प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट है। अगर ये पूछा जाता है कि बजट किनके द्वारा जो है लेखा जोखा या फिर जो है प्रस्तुत किया जाता है, तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किए जाते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहे, ये कहा जा रहा है कि राजकोषीय नीति का संबंध ये किससे है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। राजकोषीय नीति का जो संबंध है ये आपका सरकारी राजस्व और व्यय से है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो एक करेक्ट हो जाएगा। सरकारी राजस्व और व्यय से आपका जो है राजकोषीय नीति का संबंध है, तो याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है। तो वायुमंडल का कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आयन मंडल का किया जाता है। फ्रेंड्स याद रखना है कि आयन मंडल में जो होता है जैसे कि रेडियो वेव हो गया, तो ये सभी जितने भी वेव होते हैं तो ये सभी को जो आयन मंडल में छोड़ा जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो क्षोभ मंडल है, वायुमंडल की जो भी घटनाएं घटित होती है ये अक्सर क्या होता है कि नीचे वाली परत यानी क्षोभ मंडल में होता है जहाँ पर कि हम लोग रहते हैं। इसके अलावा देखिए आपका क्षोभ मंडल हो गया, उसके अलावा आपका आयन मंडल हो गया। इसके अलावा समताप मंडल की हम बात करें तो ये वायुयान जो उड़ते हैं ये कहाँ पर उड़ते हैं, तो ये आपके समताप मंडल में उड़ते हैं। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो रेडियो कम्युनिकेशन वगैरह जो भी छोड़ा जाता है ये कहाँ पर, तो ये आयन मंडल में छोड़ा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। हूबहू क्वेश्चन आपका जो है ये आपका बिहार फायरमैन के एग्जाम में आपका पूछा गया है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यदि
एक वृत्त का परिमाप क्षेत्रफल बराबर हो तो कहा जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है वही हम लोगों को करना है। कहा जा रहा है कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल आपस में क्या है, तो बराबर। जैसे कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है परिमाप, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, और क्षेत्रफल आप लोग देख पाएंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका πr आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कहा जाएगा कि तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो πr से आपका πr आपका जो यहाँ पर आपका कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ और यहाँ पर आपका ऐड रहना चाहिए क्वेश्चन में कि यदि किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तब, और यहाँ पर आपका सटीक आपका हो जाता है, क्योंकि संख्यात्मक रूप से जब बराबर हो जाएगा तो ये वाला आर आपका कट जाएगा और ये वाला स्क्वायर वाला आर कट जाएगा, और पाई भी आपका क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट, और आर से आपका आर कटेगा और ये वाला आर वाला स्क्वायर कट जाएगा। तो पाई अब जो आर बराबर आपका निकलेगा ये आपका 2 मात्रा का आपका निकल जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको संख्यात्मक रूप से ये नहीं कहा गया है, तो हम लोग आर को नहीं भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मजबूरी है काटना, तभी आपका राइट आंसर आपका होगा। तो क्वेश्चन में उस प्रकार से आपका अरेंज आपका मतलब कर सकते हैं, उस प्रकार से पूछा नहीं गया है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि सब्स्टिट्यूट द, कहा जा रहा है कि अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है कि दे आर नॉट येट फुल्ली, कहा जा रहा है कि डेवलप्ड। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका जो है किस प्रकार के आप चीज़ों का यहाँ पर जो है एक वर्ड के रूप में आप इस्तेमाल यहाँ पर आप करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इमेज क्या हो जाएगा, आपका इमेचर आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे हैं कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये रहा आप सभी ऑप्शन आपके सामने, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गुणसूत्र कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो है आपके केंद्रक में पाए जाते हैं, और यहीं पर आपका क्या होता है, तो आपका डीएनए भी आपका पाया जाता है, डीएन आपका ए पाया जाता है, जिसे हम लोग डाइन्यूक्लिक जो है डाइन्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है उपयुक्त शब्द का सही यहाँ पर आपको संधि विच्छेद करना है। तो कहा जा रहा है उपर्युक्त दिया गया है, तो इसका चलिए हम लोग संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो उपर्युक्त 2-3 बार रीड करेंगे और सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे। तो ऊपरी प्लस युक्त, ये आपका क्या हो जाएगा, उपर्युक्त। क्या हो जाएगा, उपर्युक्त। अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए आपको कैसे वर्ड हो रहा है, उपर्युक्त हो रहा है आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपरी प्लस युक्त। क्या हो जाएगा, उपरियुक्त ना हो जा रहा है आपका। तो 2-3 बार इसको अगर रीड करेंगे तो ये आपका डेफिनेटली आपका हो जाएगा। तो ये सभी आपका एक तरह से आपका जो है निंजा आपका टेक्निक है, 2-3 बार आप रीड करेंगे। जैसे आपका उच्चारण स्थान से भी अगर पूछा जाता है तो आप सभी लोगों को 2-3 बार अगर रीड करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है पकड़ में आ जाएगा उच्चारण कहाँ से आपके हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइम आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग, कहा जा रहा है कि दूषित पानी के सेवन से होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि दूषित पानी से जो होता है ये आपका हैजा नामक बीमारी होती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो घर में जो विद्युत जो धारा होता है ये किस प्रकार का होता है। सबसे पहले तो आपका एसी होता है, जिसको हम लोग जो है अल्टरनेटिव करंट बोलेंगे, अल्टरनेटिव करंट बोलेंगे। और यहाँ पर आपको बताएंगे ये कितना वोल्टेज का होता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। आपका लगभग जो है 220 वोल्ट जो है प्रत्यावर्ती धारा ये घर में आपके आते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ से आपको याद रखना कि अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो घर का जो फ्रीक्वेंसी होता है विद्युत धारा का ये कितना होता है, आपका जो 50 हर्ट्ज जो है इसका फ्रीक्वेंसी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पॉइंट को यहाँ पर आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाता है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि एनसीबी का पूरा नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखते होंगे कि लाइन को कट करने के लिए जो है एनसीबी को गिरा दिया जाता है, तो यही एनसीबी के बारे में यहाँ पर आपको पूछा रहे। इसका यहाँ पर आपका फुल फॉर्म जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो एनसीबी का जो फुल फॉर्म होता है ये आपका यहाँ पर होता है नारकोटिक आपका कंट्रोल ब्यूरो होता है। क्या हो जाएगा, नारकोटिक कंट्रोल आपका जो है आपका ब्यूरो हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपका एनसीबी का क्या पूछा रहा है, यहाँ पर आपका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर जो हो जाएगा ये आपका नारकोटिक जो है कंट्रोल आपका ब्यूरो हो जाएगा, ये आपका दूसरा एनसीबी है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो नारकोटिक आपका जो है कंट्रोल आपका ब्यूरो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिहार में कौन सा जिला है जो कि चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा किशनगंज, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो देखते ही आप लोग बना दिए होंगे कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है आपका एम्पियर होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया था, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रथम जो भारतीय उपग्रह छोड़ा गया था ये कौन सा छोड़ा गया था, ये आपको हमारा पूछे जा रहे हैं। तो प्रथम जो भारतीय उपग्रह छोड़ा गया था ये आर्यभट्ट को छोड़े गए थे, ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे हैं, कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट कन्वर्जन ऑफ द, यहाँ पर आपको सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट इन टू, यहाँ पर आपको दिया गया इट्स इनडायरेक्ट फ्रॉम। तो कहा जा रहा है कि आई सेड टू हिम, उसके बाद कहा जा रहा है कि वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड।
तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो आप नरेशन है यानी कि आप बनाएंगे, यानी कि इसका जो आप इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करेंगे, आप इसको किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आई आस्क्ड हिम वाज, यहाँ पर आपका हो जाएगा वाज ही वर्किंग सो हार्ड। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करना चाहते हैं तो आप लोग कर लेना, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा है, कहा जा रहा है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की पानी का यानी परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका होता क्या है कि जो आपका होता है H2O आपका O होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका परमाणु के बारे में कहा जा रहा है क्या, तो कहा जा रहा है कि परमाणुओं का अनुपात कितना होता है, ये आपको हमारे पूछे जा रहे हैं। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख पाएंगे कि परमाणु के बारे में कहा जा रहा है, यहाँ पर देखिए आपका हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, तो टोटल आपका 2 परमाणु है। वही अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन का, तो टोटल आपका 1 परमाणु है, तो आपका 2:2 आपका 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट पूछा रहे कि भारत का सबसे बड़ा कहा जा रहा है कि तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग और बताना है आप सभी लोगों को राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक जो कारखाना है ये कहाँ पर स्थित है, आपका जो है आजमनगर में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहे। देखिए फ्रेंड यहाँ पर आपको दिया गया tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा ये आपको हमारा पूछा रहे। यानी करने का मतलब है कि यहाँ पर आपको 10, यहाँ पर आपको थीटा दिया गया है, तो √3 की अगर हम बात करें तो ये जो आपका वैल्यू होता है ये आपका 10 आपका 60 का होता है। तो देखिए आपका यहाँ पर tan थीटा यहाँ पर आपको दिया गया, तो 10 से 10 आपका कट जाएगा और यहाँ पर आपका थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है, राइट आंसर आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि चूज द एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन फॉर द हिंदी सेंटेंस गिवन। तो कहा जा रहा है कि इस धोखाधड़ी का मुख्य दोषी भगोड़ा था। तो यहाँ पर आप बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसको आपको ट्रांसलेट सिर्फ आपको यहाँ पर कर देना है। तो ये आपका यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा द चीफ, यहाँ पर आपका हो जाएगा कल्प्रिट इन द, यहाँ पर आपका हो जाएगा फाउंड वाज एब, यहाँ पर आपका हो जाएगा अब कॉन्डर। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भारत में कहा जा रहा है कि दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किनके पास है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। तो अंतिम निर्णय जो है सदन के अध्यक्ष को लेने का जो अधिकार है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहे कि सिट्रिक अम्ल मुख्य तौर पर किस में पाया जाता है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सिट्रिक अम्ल जो है आपके नींबू में पाया जाता है। और यहाँ से अगर आपको ये पूछा था कि नींबू का pH मान कितना होता है, तो 2.4 होता है। कहीं कहीं पर आपको 2.2 भी आपको दिया रहता है, लेकिन कंडीशन ये रहता है कि जहाँ पर 2.2 दिया रहता है वहाँ पर आपको 2.4 आपको नहीं दिया रहता है। तो याद रखेंगे आप चलो, अगर दोनों दिया रहता है तो 2 आप सभी लोगों को 2 लगाना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको बताना है कि फिल इन द, कहा जा रहा है कि फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द, कहा जा रहा है कि ब्रैकेटेड द कॉलेज विल बी क्लोज इफ इट डैश रेन। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका क्या जो है प्रीपोजिशन के रूप में आपका जो है प्रयोग यहाँ पर आपका होने वाला है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेंस हो जाएगा, यानी ब्रैकेट वर्ड को आप रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका रेंस हो जाएगा और ये वाला यहाँ से आपका हट जाएगा, क्योंकि ब्रैकेटेड वर्ड के बारे में ही आपको कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए यंत्र को क्या कहा जाता है। देखिए कल मैंने एक सेट में आपको रिवील कराया हुआ था, कुछ तो जरूर छात्र होंगे जो कि प्रीवियस जो मैंने पिछला सेट आपको कराया था वो वाला देख करके यहाँ पर आप आए होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए होम गार्ड में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। जैसे कि मैंने आप बताया था कि CSBC के द्वारा जितना भी कोई एग्जाम आपका कंडक्ट होता है ये क्वेश्चन आपका सब में आपका रहता ही रहता है, डेफिनेटली आपका रहता है। तो ये यहाँ से आप लोग को देख लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि विद्युत, कहा जा रहा है कि धारा उत्पन्न करने के लिए यंत्र को क्या कहा जाता है, ये आपको बारे पूछा रहे थे। इसे जो कहा जाता है इसे जनित्र कहा जाता है, जिसे हम लोग डायनेमो बोलते हैं। ये क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है, यानी आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जो कि जनरेटर में लगा हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि यदि ए समुच्चय जिसमें कहा जा रहा है कि n अवयव, तो एक क्या कहा जा रहा है कि उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या होता है कि जो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है एक समुच्चय दिया गया है जिसमें कि कहा जा रहा है कि n क्या है, तो अव्यय है और एक के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो ये आपका a बराबर जो आपका हो जाता है ये आपका n² हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, अगला में आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट, यहाँ पर आपको दिया गया प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन, यहाँ पर आपको दिया गया गिवन बिलो। तो कहा जा रहा है कि सी इज थिंकिंग डैश ए प्लान। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ, क्या हो जाएगा, सी इज थिंकिंग ऑफ ए प्लान। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे हैं, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, ये आपको हमारा बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए पूछा रहे कि डेंगू उत्पन्न करने वाला
मच्छर किस जल में रहता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये जो रहता है ये साफ जल में रहता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बोध गया में। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बोध गया में हुआ था। ऊपर में आपको दिया गया था डेंगू उत्पन्न करने वाला है। जो डेंगू उत्पन्न होता है ये किस प्रकार के जल में होता है, तो ये साफ जल में होता है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन पूछा रहे कहा जा रहा है कि सरोज स्मृति शोक जीत किसने लिखा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका हर एक बार आपका छपता ही छपता है। यहाँ पर आप लोग बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि सरोज स्मृति शोक गीत किनके द्वारा लिखा गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो लिखा गया था आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखे गए थे। तो ऑप्शन जो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, इसको रिपीट कर लेंगे कि सरोज स्मृति शोक गीत जो है किनके द्वारा लिखा गया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखे गए थे। सरोज स्मृति शोक गीत किनके द्वारा लिखा गया था, सूर्यकांत यहाँ पर आपका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि नागफनी में सूल डैश का रूपांतरण होता है। तो नागफनी में जो सूल कहा जा रहा है कि डैश का रूपांतरण होता है, ये किसका रूपांतरण होता है, तो ये जो होता है आपका पत्ती का रूपांतरण होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कहा जा रहा है कि किसने की थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा फैराडे के द्वारा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किनके द्वारा किया गया था, ये फैराडे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत दिया गया था ये किनके द्वारा, देखिए फ्रेंड जनित्र क्या होता है, जिसे हम लोग डेनवो को जनित्र बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डेनवो लगा हुआ रहता है ये आपका जनरेटर में लगा रहता है, और जनरेटर को जो हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट हैंड से करते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर आपको ये पूछा जाता है कि जनित्र में जो सिद्धांत दिया जाता है ये आपका मतलब फैराडे के द्वारा है, तो यहाँ पर पूछा जाता है कि किन जो है किन हाथ पर ये आपका चलता है, मतलब किस ये जो है फ्लेमिंग के किस हस्त नियम के अनुसार ये चलता है, तो राइट हैंड से। उसकी जनरेटर को हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं, तो राइट हैंड से। तो ये आपका ट्रिक से यहाँ पर थोड़ा याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक वस्तु है, ये आपको हमारा बताएंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक वस्तु है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। कहा जा रहा है समुद्र का पानी, सूर्य की रोशनी और कहा जा रहा है हवा। तो ये सभी आपके आर्थिक के अंतर्गत आपका नहीं आ जाएगा। पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ, आर्थिक स्थिति को आपने जो इन्वेस्ट किया हुआ है ये किस में किया हुआ, कंप्यूटर में। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द क्वेश्चंस दिया गया है कि गिवेंस बिलो। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ही वाज हिट डैश ए रोड। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि किस प्रकार का प्रीपोजिशन यहाँ पर आपका जो है आपके यूज होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बाय। तो क्या हो जाएगा, तो ही वाज हिट बाय ए रोड। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है। अभी तुरंत मैंने आपको बताया था कि कार्बन का आपका दो अपरूप होता है, एक आपका हीरा होता है और दूसरा आपका यहाँ पर जो है ग्रेफाइट होता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि हीरा का जो प्रयोग किया जाता है ये कांच को काटने में किया जाता है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रहेगा आप सभी लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये पूछा था कि प्रकृति में सबसे शुद्धतम और कठोरतम रूप में क्या पाया जाता है, तो ये आपका हीरा पाया जाता है। अगर आपको ये पूछा था कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो ये आपका 2.42 होता है। सबसे अधिकतम अपवर्तनांक की हम बात करें तो ये आपका हीरा का होता है। हीरा क्यों चमकता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से चमकता है। इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी अनुसूचित कहा जा रहा है कि अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपके आरबीआई के साथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि यहाँ पर जो सबसे अधिकतम, अगर आपको ये पूछा जाता है कि सबसे अधिकतम शाखा वाला भारत का बैंक कौन सा है या फिर सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा एसबीआई, जिसे हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन अगर आपको ये पूछा जाता है कि एसबीआई का जो है पहले क्या नाम था, तो ये आपका हो जाएगा इंपीरियर, जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा इंपीरियल बैंक। याद रखेंगे इसका नाम क्या था, तो इंपीरियर जो है आपका जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था। तो शुरू में आपका इंपीरियर आपका लगता था, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया वित्त मंत्रालय। तो देखिए पूछा जाता है कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होते हैं, तो ये आपका वित्त मंत्रालय के होते हैं। इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कर के मांग में क्या होंगे, ये आपको हमारा बताना है। तो पेट्रोल के मूल्य में अगर वृद्धि हो जाता है तो कहा जा रहा है कि कर में, कहा जा रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कहा जा रहा है कि कार की मांग में क्या होगा, तो कमी हो जाएगा। ये तो आपको ऐसे ही आपको पता चल गया होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहे,
कि निम्न में से कौन सा दुर्लभ अम्ल है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए एक होता है प्रबल अम्ल जो कि काफ़ी ज़्यादा उसके बॉन्ड जो होते हैं मजबूत होते हैं, और एक आपका होता है दुर्लभ। दुर्लभ जो होता है ये पानी में आपके घुल करके बॉन्ड को तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा CH3COOH आपका होता है, जिसे हम लोग एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है एसिटिक एसिड कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये सिरका में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इतने फैक्ट को। अगला क्वेश्चन पूछा रहे कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया ये कहाँ पर घटती है, ये आपको हमारा बताना है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कम ताप पर घटती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन। अगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा और भी ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि जो हाइड्रोजन बम होता है ये किस सिद्धांत पर आधारित है, ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो परमाणु बम होता है ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। सूर्य से जो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, फिर जो सूर्य में जो ऊर्जा उपस्थित है ये किसके कारण से होता है, नाभिकीय संलयन पर। ये जो है संलयन के कारण से ये क्या आता है कि सूर्य में जो ऊर्जा है ये आपके बनती रहती है नाभिकीय संलयन के कारण से। अगर आपको ये पूछा जाता है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन में जो है किस प्रकार के तत्व की मात्रा अधिकतम है, तो ये आपका यहाँ पर फिर हो जाएगा हाइड्रोजन। तो इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कहा जा रहा है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है। फिर से वही क्वेश्चन आपका रिपीट आपका हुआ है, सिर्फ पूछने का ट्रेंड इन्होंने बदला हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आपका वही से आपका रिलेट है। तो देखिए कहा जा रहा है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो विद्युत मोटर होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो यांत्रिक ऊर्जा करने का मतलब है कि आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, देखिए यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, लेकिन गतिज ऊर्जा जो दिया गया है ये हम लोग मजबूरी में लगा रहे हैं, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में जो है अंतर आपका होता है। देखिए कोई भी चीज़ में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को मिला देते हैं तब आपका यांत्रिक ऊर्जा होता है। नहीं तो आप लोग सवाल करेंगे कि ये कैसे हो गया, तो यहाँ पर हम लोग मजबूरी में लगा रहे हैं, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा यहाँ पर आपको नहीं दिया गया। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि शुद्ध सोने का कैरेट कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। याद रखेंगे आप सभी लोग, जो शुद्ध सोना होता है ये आपका 24 कैरेट का होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका होता क्या है कि शुद्ध सोना से जो आभूषण नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लचीला होता है और ये आभूषण के रूप में जो है आपके बनेंगे ही नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये आपका लचीला होता है। तो सोना को क्या किया जाता है, इसमें जो किया जाता है इसमें 75% क्या किया जाता है, इसमें तांबा को मिला दिया जाता है। और 75% जब इसमें तांबा मिलाया जाता है तो सोना जो होता है ये आपका 18 कैरेट का आपका हो जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से आपका फिर से पूछा जाता है कि जो आपके आभूषण बनाने के लिए सोना का प्रयोग किया जाता है इसमें किस प्रकार के तत्व को या पदार्थ को मिलाया जाता है, इसमें तांबा को मिलाया जाता है, यानी कि कॉपर यानी कि Cu को मिलाया जाता है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि आभूषण बनाने के लिए जो सोना का प्रयोग किया जाता है ये कितने कैरेट का होता है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 18 कैरेट का। अगर आपको ये पूछा जाता है कि 18 कैरेट सोना में कितना जो है इसमें सोना की प्रतिशत मात्रा होती है, तो इसमें आपका 75% जो है सोना की मात्रा होती है। कितना इसमें तांबा को मिलाया जाता है, तो इसमें आपका 25% जो है तांबा को मिलाया जाता है। इतने फैक्ट को आप सभी लोग याद रखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका ये वाला पूछा गया था कि जो 18 कैरेट सोना में जो है शुद्ध सोना की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो ये आपका 75% होती है। तो इसको लेकर के मैंने आपको कंप्लीट रिवील कर दिया है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बनेगा तो आप लोग अटेम्प्ट ले पाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या ही आपका हमारा पूछा रहा है। देखिए 15 की अगर लोग बात करें तो 15 जो है आपका ये आपका 3 से आपका डिवाइड हो जाएगा, 3 5 15, या फिर 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 9 की अगर हम बात करें तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, 6 भी आपका डिवाइड हो जाएगा, 11 को आप जो है डिवाइड आप लोग नहीं कर पाएंगे। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइम आपको देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि मगध के किस प्रारंभिक कहा जा रहा है कि शासन की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर ली थी, ये आपको हमारा बताना है। तो मगध के किस प्रारंभिक शासन की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी, ये आपको हमारा पूछा रहे। यानी कहने का मतलब है कि जो पुत्र है इन्होंने क्या किया था कि गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी। तो ये किनके पुत्र ने किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बिंबिसार, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट, यहाँ पर आपको दिया गया कि इंट्रोगेटिव फ्रॉम द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो कहा जा रहा है यहाँ पर आपको दिया गया नो वन कैन सफ़र सो मच। तो आप लोग बताएंगे कि इसका जो आपका इंट्रोगेटिव के रूप में आपका जो प्रयोग होगा इसको आप इंट्रोगेटिव आप किस प्रकार से जो है आप लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कैन एनीवन सफ़र सो मच, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ट्रांजिस्टर जो होता है ये किस प्रकार के स्विच के रूप में व्यवहार करते हैं, ये आपको हमारा पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका संतृप्त अथवा कहा जा रहा है कि संतृप्त अवस्था में नहीं होता, ये आपका क्या होता है, ये आपका असंतृप्त होता है। क्योंकि ट्रांजिस्टर अगर आप देख पाएंगे ट्रांजिस्टर स्विच जो है किस रूप में व्यवहार करता है, तो इसमें क्या होता है
कि जितना भी आप वोल्टेज को इसमें आप देंगे ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। इसलिए हम लोग जो सॉरी ये वोल्टेज को क्या करेगा, आपका जो है खपत आपका नहीं करेगा, यानी ये जो है आपका एब्जॉर्ब आपका नहीं करेगा। तो राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। संतृप्त हम लोग किसे कहते हैं, जो शांत आपका हो जाए, जो किसी भी चीज़ों का ये हनन ना करे, तो इसे हम लोग संतृप्त बोलेंगे। अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आया तो आप लोग फिर से समझ सकते हैं। देखिए जो ट्रांजिस्टर आपका होता है ये क्या होता है कि जर्मेनियम सबको मिला करके पी टाइप एन टाइप से जो है आपके बनाए जाते हैं। जर्मेनियम जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, तो आपके अर्धचालक होते हैं। अब देखिए अर्धचालक का जो प्रयोग किया जाता है ये आपका जैसे कि सौर सेल में किया जाता है, सुपर कंप्यूटर में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो जर्मेनियम ये अर्धचालक होता है, ये क्या करता है कि जो आपका विद्युत धारा होता है इसका ये क्या करता है कि खींचता नहीं है अपने में, ये जो है क्या करता है कि ऊर्जा को हनन नहीं पहुंचाता। इसी कारण से सुपर कंप्यूटर में जो होता है इसमें आपका किसका प्रयोग किया जाता है, तो अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपको पूछा था कि सौर सेल में किस प्रकार के धातु का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर भी आपका अर्धचालक का आपका प्रयोग किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि ये ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण आपका नहीं करता। इन्हीं कारण से यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गजानन माधव, आपका जो है मुक्ति बोध हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका जो है ब्रह्म राक्षस कविता के जो है ये रचनाकार कौन है, ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गजानन माधव मुक्ति बोध हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट पूछा रहे 1857 के कहा जा रहा है कि विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। बिहार से रिलेटेड है, इसको रट जाएंगे और क्वेश्चन मार्क भी आप सभी लोगों को कर लेना है। 1857 के कहा जा रहा है कि विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का कहा जा रहा है कि नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो किया गया था वीर कुमार सिंह के द्वारा किए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुवमान से होता है, तो बताएंगे आप लोग कि ध्रुवमान से क्या होता है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे राइट आंसर। ध्रुवमान से क्या होता है, तो यहाँ पर आपको दिया गया अस्थमा होता है, राइट दिया गया। कहा जा रहा है कि ब्रोंकाइटिस होता है, ये सभी अंदर की बीमारी है। और यहाँ पर आपको दिया गया फेफड़ों की बीमारी, तो इनमें से यहाँ पर आपका सभी हो जाएगा। और अक्सर अगर आप लोग अगर देखेंगे तो 99.99% क्वेश्चन जो होता है जहाँ पर इनमें से सभी रहता है वहीं पर आपका राइट आंसर जो है रियल में आपका दिया हुआ रहता है। बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत अगर क्वेश्चन मिलता है, अगर आपको नहीं आता तो इनमें से सभी आपको जो है आपको लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर आपका डेफिनेटली ये आपका करेक्ट होता है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 100 में तो 100 आपको जो है अटैम्प्ट आपको लेना है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहे कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध या वाक्य यहाँ पर आपको जो है छांटना है। तो पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुझे यह काम नहीं करना है, ये आपका यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। बाकी सभी यहाँ पर आपको जो है गलत दिए गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि आसमानी बिजली गरजने पर क्या पहले प्रक्षेपित होगा, ध्वनि या प्रकाश, ये आपको बार पूछा रहा था। ये तो दैनिक जीवन में आप लोग देख भी सकते हैं कि जो ध्वनि का जो वेग होता है, ध्वनि का जो वेग होता है ये प्रकाश के वेग से जो है आपके कम होते हैं। तो यहाँ पर आपका पहले तो आपका प्रकाश आएगा, पहले आप देखते होंगे कि आसमान चमक जाता है, उसके बाद कुछ समय बाद जो है ये ध्वनि हमें सुनाई पड़ता है। जबकि जिस समय वो टकराता है बादल, उसी समय क्या होता है कि वो ध्वनि आपका प्रोड्यूस होता है और उसी समय जो है प्रकाश भी आपका जो है यानी लाइट आपका प्रोड्यूस होता है। लेकिन पहले हमें दिखाई क्या पड़ता है तो प्रकाश, उसके बाद क्या होता है यहाँ पर आपका ध्वनि जो है सुनाई पड़ती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर प्रकाश हो जाएगा। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये आपका जो यहाँ पर जो हो जाएगा ये आपका हाजीपुर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि स्वामी शाहजानंद किससे संबंधित है, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि स्वामी शाहजानंद जो है ये आपका जो है बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी शाहजानंद किससे संबंधित है, तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। स्वामी शाहजानंद किससे संबंधित है, तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भक्तमाल रचना किस कवि के द्वारा रचित है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो भक्तमाल रचना जो है ये किन के द्वारा रचित है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो ये जो है नाभादास के द्वारा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भक्तमाल रचना किस कवि का ये आपका विचरित है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर आपका नाभादास। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि मनुष्यों के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहे। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा स्वच्छवास। देखिए सांस हम लोग जो लेते हैं और पुनः जो छोड़ते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वच्छवास कहते हैं। श्वसन में हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं, और निश्वास का मतलब होता है हम लोग जो छोड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा रहे कि स्वच्छवास मतलब लेते हैं और छोड़ते हैं, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं स्वच्छवास। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, अगला में यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो कहा जा रहा है कि बस 5 बजे प्रस्थान करेगी। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। बस जो है ये 5 बजे
प्रस्थान करेगी तो वाज या फिर सॉरी आपका विल का प्रयोग होगा या फिर आपका सेल का होगा। लेकिन बस के बारे में कहा जा रहा है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा द बस विल डिपार्ट एट, यहाँ पर आपका जो है 5 o'clock। राइट आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट मैंने पूछा रहे, कहा जा रहा है कि 200 रुपये का 15% क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसको आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको 200 दिया गया है, इसका आप सभी लोगों को 15% निकालना है। तो देखिए 15% और प्रतिशत खत्म होगा ऊपर से, तो नीचे आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 100 दूना आपका 200 और 15 दूना आपका कितना हो जाएगा, तो 30। फाइनली जो इसका राइट आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो आप लोग जो है इसको कर लेंगे तो राइट आंसर ये वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ टॉपिक से जहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली हर एक बार आपका पूछा जाता है, इसको कवर करने। तो 10-15 क्वेश्चन आपका दिया गया सिलेक्टिव करके, तो इसको यहाँ पर हम लोग कवर कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है इसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिया गया। तो आइए हम लोग इसको जो है कवर करते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है कुछ खास टॉपिक से प्रश्नों को कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि राष्ट्रीय आपका जो है आपका महत्वपूर्ण आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है इसके बारे में क्वेश्चन आपका हर एक बार आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, 1 जनवरी को मनाया जाते हैं। लुई ब्रेल दिवस ये आपका प्रीवियस पेपर में आपका पूछा हुआ है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है। लुई ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है ये आपके 5 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका 10 जनवरी को मनाए जाते हैं। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका जो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका 15 जनवरी को मनाए जाते हैं। और कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका 30 जनवरी को। भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, ये आपके 25 जनवरी को मनाए जाते हैं। और गणतंत्र दिवस ये तो आपको पता है कि आपका जो 26 जनवरी को मनाए जाते हैं। और स्वतंत्रता जो दिवस है ये आपका 30 जनवरी को मनाए जाते हैं। तो यहाँ से इतने चीज़ों को आप सभी लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पर आपको देखिए जो दिया गया है विश्व कैंसर दिवस, जहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सिर्फ उन्हीं सब टॉपिक को यहाँ पर आपको कवर आपका किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर आपको दिया गया विश्व कैंसर दिवस, ये प्रत्येक वर्ष जो मनाए जाते हैं आपके, ये आपके 4 जो है आपके फरवरी को मनाए जाते हैं। आगे हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया है वैलेंटाइन दिवस। तो वैलेंटाइन दिवस जो है ये आपके 14 फरवरी को मनाए जाते हैं। अगला अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये कब मनाया जाता है, ये आपके जो है आपके 21 फरवरी को मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका जो है 28 फरवरी को मनाए जाते हैं। तो इतने चीज़ों को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाए जाते हैं, आपके 4 मार्च को मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपके 15 मार्च को मनाए जाते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है आधुनिक निर्माण दिवस कब मनाया जाता है, 18 मार्च को मनाया जाता है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो आप लोग फिर भी आप लोगों को याद रखना है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस इंपोर्टेंट रहेगा, एग्जाम पॉइंट दिवस आपका रिपीटेड है, तो ये आपका यहाँ पर 12 मार्च को मनाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी कब दिया गया था, ये आपके 23 मार्च को दिया गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे, रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग कि भगत सिंह और सुखदेव जो है और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था, ये आपका 23 मार्च को दिए गए थे। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका जो है 23 मार्च को मनाए जाते थे। इतने यहाँ से आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है, आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रीवियस पेपर में आपका छपा हुआ है, ये आपका 7 अप्रैल को मनाए जाते हैं। यहाँ पर आपको दिया अम्बेडकर जयंती, जैसा कि बिहार फायरमैन के एग्जाम में आपका पूछा गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया वो भी जस्ट अभी पीछे मैंने कि आपका अम्बेडकर जयंती जो है 14 अप्रैल को मनाए जाते हैं। ये आपका फायरमैन के एग्जाम में आपका पूछा गया है। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि विश्व हीमो दिवस ये कब मनाया जाता है, ये आपका 14 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 23 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाए जाते हैं, ये आपके 23 जो है फरवरी को मनाए जाते हैं। आगे हम लोग देखें तो विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस कब मनाए जाते हैं, तो ये आपके 28 जो है आपके 26 अप्रैल को मनाए जाते हैं। तो यहाँ से इतनी चीज़ों का आप लोग याद रखेंगे। आगे अगर हम लोग बढ़े तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विश्व श्रमिक दिवस कब मनाए जाते हैं, तो आपको 1 मई को प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किए जाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाए जाते हैं, 3 मई को। आगे हम देखें तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाए जाते हैं, 8 मई को। विश्व परिवार दिवस कब मनाए जाते हैं, ये आपके 15 मई को मनाए जाते हैं। इसके अलावा आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाए जाते हैं, ये आपके 21 मई को मनाए जाते हैं। जैविक विविधता दिवस कब मनाए जाते हैं, तो आपके 22 मई को मनाए जाते हैं। आगे हम लोग बढ़े तो अगला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं, 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाए जाते हैं। आगे हम लोग देखें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, ये आपके 21 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संपत्ति दिवस कब मनाया जाता है, ये आपके 6 जून को मनाए जाते हैं। आगे हम लोग बढ़े, अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ था, 1 जून को हुआ था, याद रखेंगे आप सभी लोग। आगे हम लोग देखें तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है।
आगे हम लोग बढ़े तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रियार्कशायर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस। जबकि हम लोग अगर बात करें कि जो भारत में जो युवा दिवस मनाया जाता है ये आपके 12 जनवरी को मनाए जाते हैं। आगे हम देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया स्वतंत्रता दिवस, ये आपके 15 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं, ये आपके 29 अगस्त को मनाए जाते हैं। यहाँ से देखिए आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और यहाँ पर आपको देखिए विश्व स्वतंत्रता दिवस, यहाँ से तो नहीं देखें, यहाँ पर आपका युवा दिवस, यहाँ से क्वेश्चन और यहाँ से क्वेश्चन अभी तक आपका जो है पूछा गया है, लेकिन फिर भी आपको जो है लगाना है, इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए पूछा रहे शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, आपके यहाँ पर जो है। और अगर देखा जाए तो भारत रत्न जो सर्वप्रथम जो दिया गया था ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही दिया गया था। ये आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि हम लोग टीचर दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आगे देखेंगे आप लोग पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाए जाते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 16 सितंबर को मनाए जाते हैं। विश्व शांति दिवस कब मनाए जाते हैं? तो ये आपका 21 जो आपका सितंबर को मनाए जाते हैं। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो देख पाएंगे कि आपका जो विश्व पर्यटक दिवस मनाया जाता है ये आपका जो है आपका 27 सितंबर को मनाए जाते हैं। आगे अगर हम लोग बढ़े तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो है यहाँ पर आपको दिया गया वीरध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाया जाता है? ये आपका 2 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सभी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। विश्व प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो आपके मनाया जाता है आपका 16 अक्टूबर को। राष्ट्रीय दिया गया यहाँ पर आपको दिए गए कि जो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? तो आपके 24 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। बस इतना ही आपको जो है इस टॉपिक से यहाँ पर आपको प्रश्नों को जो है सिलेक्ट करके आपको दिया गया जहाँ से कि दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको कम्प्लीटली जो आपको रिवील करा दिया। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच जाए। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दिया करें, क्योंकि मैं कभी बोलता नहीं लाइक करने, लेकिन आप सभी लोगों को लाइक करना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।